द लॉर्ड। क्या आप तैयार हैं खुदावंद की इबादत करने के लिए? क्या आप तैयार हैं खुदावंद के कलाम को रिसीव करने के लिए? जी हाँ, ये उत्तम वचन है और ये प्रभावशाली वचन है और ये सामर्थी वचन है। इसको हमें रिसीव करने के लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। आज सुबह मैंने अपनी बेहतरी के लिए और आपकी तरक्की के लिए जो खुदावंद से कलाम लिया है, जिसका टॉपिक है गॉड माय फादर, गॉड माय फादर। और आपने एक खूबसूरत तस्वीर को देखी होगी और ये तस्वीर दो हिस्सों में विभाजित कर रही है। मतलब ऊपर और नीचे ऐसा लग रहा है कि आसमान और जमीन का खुदा हमारा खुदा है, आसमान और जमीन का बाप हमारा बाप है। और मेरे अजीजों, थोड़ी देर के लिए विचार करने की जरूरत है। हम अक्सर भूल जाते हैं, हम विश्वास रखते हुए भी भूल जाते हैं कि खुदा है और वो हमारी रहनुमाई करता है और वो हमारा बाप है, जिसकी हमें सुनने की जरूरत है, जिसकी हमें इबादत करने की जरूरत है, जिसकी हमें इज्जत करने की जरूरत है, आदर देने की जरूरत है। सो आज खुदा के इसी टॉपिक को मैं आपके बीच में शेयर कर लेना चाहता हूं। मेरे साथ निकाले यशाया नबी की किताब, उसका 64 अध्याय। यशाया नबी की किताब, उसका 64 अध्याय और उसका 6वां पद। 6वां पद पहले मेहरबानी से पढ़ें। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं। ये हमारी कंडीशन है, ये हमारे हालात हैं और बाइबल इस बात को बता रही है और यशाया नबी इस बात को लिख रहा है, हमारी कंडीशन को साफ साफ बता रहा है। हम जो हैं, वास्तविकता हमारी क्या है, इस बारे में हमें वो बताना चाह रहा है कि हम तो सब के सब, 1 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, हम तो सब के सब, हाँ, और हमारे धर्म के काम हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धार्मिकता के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम अपने आप को गर्व महसूस करते हैं, हम अपने आप को कुछ समझते हैं। अपने धार्मिकता के काम से तो हमारी गर्दन बिल्कुल टाइट रहती है। हमने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया, हम खुदा की इबादत करते हैं, हमने ये भलाई की, हमने वो भलाई की। पर यशाया नबी इस बात को दिखा रहा है कि हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और लिखा हुआ है हमारे धार्मिकता के काम जिस पर हम गर्व करते हैं वो परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़े के समान है। हाँ, हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं। मेरे तो आपने देखा होगा पेड़ का गिरा हुआ पत्ता, मुरझाया हुआ, सूखा हुआ, जिसमें कोई जान नहीं है, थोड़ी सी हवा उसे उड़ा कर ले जाती है। सो हमारी वास्तविकता यही है, हम सूखे हुए पत्ते के समान हैं। गर्व जरूर करते हैं हम कि हम बहुत कुछ हैं, गर्व करते हैं कि हमने देखी है दुनिया, पर यहाँ पे हालात कुछ और बताए जा रहे हैं और हालात ये हैं कि हम तो सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने, और हमारे अधर्म की तो चर्चा ही ना करिए। धर्म के काम तो मैले चिथड़े के समान हैं और अधर्म के काम हमें वायु के समान उड़ा दिया है। वायु के समान उड़ा दिया है। हम परमेश्वर की दृष्टि में ठहर नहीं सकते, हम परमेश्वर की निकटता में रह नहीं सकते। वास्तविकता हमारा जीवन है, ओ यशाया इस बात के लिए पूरी तौर से प्रकट कर रहा है। अब आप सोचिए, विचार करिए कि हम किस तरह से, कैसे हम खुदा की निकटता में रह सकते हैं, कैसे हम स्टैंड कर सकते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं उसके 8वें पद में एक बहुत खूबसूरत आयत के ऊपर आज मैं चर्चा करना चाहता हूं जो हमारे टॉपिक को पूरी तौर से खुलासे करेगी। हाँ, 8वां पद। तो भी है यहोवा, तो भी हमारी कंडीशन चाहे जो भी हो, हमारे हालात चाहे जो भी हो, लेकिन तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है। तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है। और
देख हम तो मिट्टी है हम तो मिट्टी हैं और तू कुम्हार है, और तू कुम्हार है, हम सब के सब और हम सब के सब तेरे हाथ के काम है। हम सब के सब तेरे हाथ के काम है। वास्तविकता हमारी कुछ नहीं है, हम कहीं स्टैंड नहीं कर सकते, लेकिन हम एक बात जरूर जानते हैं कि तू हमारा बाप है, तू हमारा पिता है। मेरे अजीजों, तू हमारा कुम्हार है, हमारा बनाने वाला है, हमारा रचने हारा है। मेरे अजीजों, मुझे कह दीजिए, वास्तविकता चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको पिता को जानने की जरूरत है, पिता को जानने की जरूरत है। हमें मालूम ही नहीं हमारा संबंध किसके साथ है, पर मेरे अजीजों, यहाँ मैं उस मालिक की बात कर रहा हूँ जो हमारा कुम्हार है। मेरे अजीजों, कुम्हार एक मिट्टी को अपने हाथ में लेता है, एक बेडौल तत्व को अपने हाथ में लेता है और एक सुडौल बर्तन बना देता है, एक ऐसी आकृति बना देता है, एक खूबसूरत आकृति को बना देता है। मेरा बाप भी कुम्हार की तरह है, उसने बेडौल तत्व को लिया। मेरे अजीजों, बाइबल इस बात को बताती है, उत्पत्ति की किताब में ऐसा लिखा हुआ है, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, और उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा, उसके जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। बेडौल तत्व है, पृथ्वी बेडौल है और सुनसान पड़ी हुई है। लेकिन एक दिन परमेश्वर का हुक्म आया, और एक दिन परमेश्वर ने अंधेरे को उजाले में बदल दिया। मेरे अजीजों, जब वो आता है, जब वो बोलता है, जब कोई वस्तु उसके हाथ में आती है जो बेडौल तत्व होता है, और बेडौल तत्व जो है वो सुडौल हो जाता है। एक खूबसूरत आकृति जो आप इस दुनिया को देख रहे हैं, अगर दुनिया की हकीकत जाने तो हमारी हकीकत से कहीं बीती हुई है। मेरे अजीजों, जिस तरह से हमारी हकीकत है कि हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य थे, हमारे धार्मिकता के काम मैले चिथड़े के समान थे, हम तो सब के सब पत्ते की नाई मुरझा जाते थे, और हमारे अधर्म के काम हमें उड़ा ले जाते थे। ये हमारी वास्तविकता है, ये हमारे अंदर का जो है चरित्र दिखाई दे रहा है। और यही तो हालात उस समय के थे जब परमेश्वर ने इस दुनिया को देखा था। मेरे अजीजों, दुनिया बेडौल थी, पर एक दिन उस कुम्हार ने, एक दिन उस बाप ने ऐसा कर दिया कि एक खूबसूरती सामने आ गई, एक खूबसूरती सामने आ गई। सो मेरे अजीजों, तब हमें अपनी खूबसूरती पर घमंड करने की क्या जरूरत है? तब हमें अपने विचारों, अपने ऊपर सोचने की क्या जरूरत है? हमें तो सिर्फ एक बात याद रखने की जरूरत है, अगर हम जिंदा हैं, अगर हम खूबसूरत हैं, अगर हम सुडौल तत्व हैं, और आज हम अपने आप को देख रहे हैं, तो उसकी मेहरबानी है। वो हमारा बाप है, वो हमारी सुधि रखने वाला है। मेरे अजीजों, खुदावंद हमसे बहुत प्यार करता है। मेरे अजीजों, अगर आप देखें खुदा के कलाम में पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका पहला पद, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका पहला पद, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया पिता है, ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की कि संतान हम कहलाए। परमेश्वर की संतान कहलाए। हम इस बात के लिए सोचते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं, हम पिता को प्यार करते हैं, पर बाइबल इस बात को बताती है, तुम नहीं, वरन देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता। इस कारण संसार हमें नहीं जानता। इस कारण संसार हमारा विरोधी है, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। क्योंकि उसने उसका भी विरोध किया और उसे भी नहीं जाना। हम कोई अलग तत्व थोड़ी ना है, हम तो उसी में से निकाले हुए हैं, उसी के हाथ की कारीगरी है, और संसार उसे नहीं जानता तो हमें भी संसार नहीं जानता। पर देखो, महसूस करो कि पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। ये तो पिता का प्रेम है।
इसमें आपकी वास्तविकता कुछ नहीं है। आप ये मत सोचिए कि आप आए हैं यहाँ पर, आप खुदा की इबादत कर रहे हैं। मैं कभी अपने आप को ये नहीं समझता कि आज मैं आया हूँ, आज मैं खुदा की इबादत कर रहा हूँ। नहीं, ये तो पिता का प्रेम है जिसने हमें विवश किया है कि हम खुदा की हुजूरी में आ सके, खुदा की इबादत कर सके। न जाने कितने लोग खुदा की इबादत करना चाहते हैं, न जाने कितने लोग खुदा के करीब आना चाहते हैं, शायद उन तक पिता का प्रेम नहीं पहुंचा, वो उन्होंने उस प्रेम को रियलाइज नहीं किया। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। मेरे अजीजों, थोड़ी देर के लिए विचार करके देखिए, हम तो उसकी संतान नहीं थे। हम उसकी संतान थे, हम उसकी संतान नहीं थे। मेरे अजीजों, हम तो उसकी संतान नहीं थे, लेकिन ये पिता का प्रेम आया। पिता का प्रेम था कि उसने हमें लयपालक होने का हक दिया। लयपालक, बाइबल इस बात को बताती है कि तुम अपने पिता इब्लीस से हो, जो झूठा है, जो पापी है। लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूं, उसके नाम को मिटाकर पिता ने खुद अपना नाम हमारे जीवन में लिख दिया है और लयपालक होने का हक दिया है। मेरे अजीजों, लयपालक होता है जो गोद लिए हुए बच्चे होते हैं, जिनको गोद में ले लिया जाता है, जिनको एडॉप्ट कर लिया जाता है। और हम भी और आप भी एडॉप्ट किए हुए हैं। हम एडॉप्ट किए हुए उसकी संतान हैं। और एडॉप्ट किए हुए बच्चों की एक आदत होती है, वो अपने पेरेंट्स से इतना ज़्यादा प्यार नहीं, उनका लगाव कुछ नहीं होता है, बहुत कम लगाव होता है, बहुत कम। शायद ही कोई बच्चा होगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, एडॉप्ट किए हुए बच्चे को पेरेंट्स बताते भी नहीं है कि मैंने तुमको अडॉप्ट किया है, मैंने तुमको ले लिया है। वो छुपाए अपने बच्चों की तरह रखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें जानने की जरूरत है कि हमको खुदा ने अडॉप्ट किया है। हम खुदा की संतान नहीं थे, लेकिन देखो खुदा ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम उसकी संतान कहलाए हैं। हमको मालूम होना चाहिए, हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम अन्य जाति के लोग थे, हम अन्य जाति के लोग थे। एक दिन खुदा ने हमें अडॉप्ट कर लिया और हम खुदा की संतान कहलाए, और हम हैं भी। सबूत इसका ये है कि दुनिया ने उसे नहीं जाना, दुनिया उसके विरोध में रही और हमें भी नहीं जानती, हमारे भी विरोध में है। ये विरोध यूं ही नहीं चला आ रहा है, बाप के समय से चला आ रहा है। हमारा विरोध यूं ही नहीं है, पर बाप के समय का। और ये इस बात को प्रूव करती है कि हम उसकी संतान हैं भी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फादर वी लव यू लॉर्ड, हालेलुया। एक जगह मैं आपको लिए चलता हूं, अगर आप मेरे साथ निकालेंगे मरकुस उसका 16 अध्याय और उसका 7वां पद। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 7वां पद। परंतु तुम जाओ, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मरियम से, मरियम मगदलिनी से, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। और ये वो बारी है जहाँ खुदावंद यीशु मसीह की कब्र थी। और आपको मालूम होगा कि मरियम और मरियम मगदलिनी और कुछ औरतें जो है खुदावंद की कब्र पर जो है धूप जलाने के लिए गई थी, पर प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। और प्रभु यीशु मसीह पहले बात कर रहा है, और वो एक बात कह रहा है, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो, और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, जैसा तुमने उससे कहा था, तुम वही उसे देखोगे, वही उससे देखोगे। जैसा उसने कहा था, तुम वही उसे देखोगे। मेरे अजीजों, यीशु मसीह मरियम से इस बात के लिए कह रहे हैं, जाओ और पतरस से कह दो कि मैं तुमसे मुलाकात करना चाहता हूँ। पतरस से कहो, मैं पतरस से बात करना चाहता हूँ। मैं गलील में जाऊंगा और पतरस से मुलाकात करूंगा। क्या ऐसी खासियत थी कि पतरस से वो मुलाकात करना चाह रहा था? मृत्यु के बाद जीवित हो गया वो है, और अब तो उसके पास सारा अधिकार है। चाहता तो वो कि आप पतरस को मैं सिखाऊंगा, पतरस को मैं दंड दूंगा। क्यों दंड दोगे भाई? हाँ, ये वही पतरस है जो हमसे कहता था कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ,
बहुत प्रेम करता हूँ। पर जब एक लौंडी आई इसके सामने और उसने कहा कि ये भी गुरु के साथ है, तो इसने मना कर दिया। 3 बार इसने कहा मैं उसे जानता नहीं, मैं उसे पहचानता नहीं, और तभी मुर्गे ने बांग दी और प्रभु यीशु मसीह ने उसे देखा। ये वो व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह के बहुत निकट रहता था, पर दुख और मुसीबत के समय में ये दूर आंगन में खड़ा हुआ था, दूर आंगन में खड़ा हुआ था। ये वही व्यक्ति है जो एक समय अपनी तलवार को निकालकर प्रभु यीशु मसीह के लिए लड़ना चाहता था, लेकिन आज उसकी तलवार अंदर है और ये दूर खड़े हुए यीशु का इनकार कर रहा है, यीशु का इनकार कर रहा है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालात ये है कि ये खुदा से दूर हो गया है। हालात ये है कि इसका प्रेम के सामने एक पर्दा छा गया है। हालात ये है कि ये जो है खुदावंद यीशु मसीह को भूल गया है। पर मेरे अजीजों, कहा तो इसने बहुत कुछ है अपने जीवन काल में। अगर आप इसकी वाणी को सुने तो कहता है कि मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊं। जीवन की बातें तो तेरे पास है, जीवन तेरे पास रहता है। मेरे अजीजों, थोड़ी देर के लिए विचार करके देखिए, यही तो वो शख्स है जो परमेश्वर की दर्शन की बात को रिसीव कर रहा है और कह रहा है कि तू जिंदा खुदा का बेटा है, तू जिंदा खुदा का बेटा है। दुनिया नहीं जानती, दुनिया नहीं पहचानती, पर ये जानता है कि ये जिंदा खुदा का बेटा है। दुनिया नहीं जानती, पर ये जानता है कि खुदा की निकटता में जीवन की बात पाई जाती है। लेकिन हालात कुछ बदल चुके हैं, हालात कुछ बदल चुके हैं। मेरे अजीजों, हमारे धर्म के काम जो है वो अधर्म के काम हमें वायु की नहीं उड़ा लेते हैं। हमारे अधर्म के काम तो सूखे पत्ते की समान है। ओ मेरे अजीजों, थोड़ी देर के लिए विचार करके देखिए, थोड़ी देर के लिए विचार करके देखिए। आज तो यीशु पावर में है, आज तो यीशु सामर्थ में है, आज तो यीशु जी उठा है। लेकिन नहीं मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह पतरस से मुलाकात गलील में करना चाहता है और एक संदेश देना चाहता है। पतरस, तूने मेरे साथ कुछ भी किया हो, तूने कुछ भी किया हो, तेरे अधर्म के काम कुछ भी हो और तेरे धर्म के काम कुछ भी हो, पर मैं तुझे एक बात बता देना चाहता हूं, पतरस, मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा पिता हूं। ओ देखो, पिता ने हमसे कैसे प्रेम किया है कि हम उसकी संतान कहलाए। मेरे अजीजों, पिता हमसे प्रेम करता है और यही कारण है कि आज की सुबह हम बैठे खुदा की इबादत कर रहे हैं। नहीं तो हमने भी कई बार पतरस के जैसे इनकार किया है, कई बार हमने मुंह को मोड़ लिया है, कई बार अपनी दूरी बना ली है और कई बार हमने अपने मुंह को फेर लिया है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा का रहम और खुदा का फजल है। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है और हम उसकी संतान कहलाए हैं। हम उसकी संतान है, इसीलिए खुदा की इबादत कर रहे हैं, अपने बाप को सराह रहे हैं, उसकी इज्जत कर रहे हैं, उसके नाम को महिमा और आदर दे रहे हैं। मरियम जाकर पतरस से कहो, मैं गलील में तुमसे मुलाकात करना चाहता हूं, मैं पतरस से बात करना चाहता हूं, खास तौर से पतरस को यह बताना चाहता हूं, संदेश देना चाहता हूं, तेरे धर्म और अधर्म के काम चाहे कैसे भी हो, लेकिन मेरा प्रेम आज भी एक संबंध बना के रखे हुआ तुझे, और तू मेरा पुत्र है, तू मेरा पुत्र है। मेरे अजीजों, एक व्यक्ति से और मुलाकात कराना चाहता हूँ और इसका नाम शाऊल है। और शाऊल को आपने देखा होगा किस तरह से इसका व्यवहार मसीहों के प्रति था। मसीहों को ये मारता था, जेल खाने में डालता था, बहुत सताव करता था, बहुत बुरी तरह से इसके पास अधिकार था, इसके पास बुद्धि थी, इसके पास ज्ञान था, और इसका एक ही काम था कि खुदा के लोगों को सताना, खुदा के लोगों को परेशान करना और उनको कैद खाने में डाल देना। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि एक दिन जब ये दमिश्क की राह पर एक फरमान लेकर जा रहा था कि दमिश्क वासियों को आज वो मारेगा, आज वो सताएगा, आज उनको जेल खाने में डाल देगा, और तभी इसके घोड़े को ठोकर लगी और ये औंधे मुंह गिर गया। एक बड़ी रोशनी चमकी और इसकी आंखें बंद हो गई और एक आवाज आई, शाऊल शाऊल
तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल ने कहा तू कौन है? शाऊल ने कहा तू कौन है? मैं यीशु नासरी हूँ, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ मेरे अजीजों, और मैं तुझे सेवा देना चाहता हूँ, मैं तुझे काम सौंपना चाहता हूँ मेरे अजीजों। थोड़ी देर के लिए विचार करके देखिए, वो सताने वाला व्यक्ति, वो रुलाने वाला व्यक्ति, जो जेल खाने में डाल देता है ऐसा व्यक्ति, जो खुदावंद के अगेंस्ट में चलने वाला व्यक्ति, एक दिन जब वो पहचान गया, एक दिन वो अपने बाप से मुलाकात उसने कर ली, एक दिन वो समझ गया कि कुछ ना हो, वो आसमान और जमीन का मालिक है जिसका नाम यीशु नासरी है। वो इस बात को कहने लगा, शाऊल तूने मुझे परेशान तो किया है, लेकिन मैं तुझे एक नया नाम दूंगा, तेरी नाम धराई को दूर कर दूंगा, और तू अब शाऊल नहीं वरन पौलुस कहलाएगा, और तुझे मैं अपनी महिमा और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करूंगा। और मैं तुझसे कह देता हूं कि मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा बाप हूं। देखो खुदा ने कैसी मोहब्बत रखी, देखो शाऊल से कैसी मोहब्बत रखी कि शाऊल से कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। हालेलुया, हालेलुया। Jesus, glorify your name, Lord. Father, we thank you, Lord Jesus. खुदावन तू धन्य है और महिमा के योग्य परमेश्वर है। एक व्यक्ति है जिसके 2 बेटे हैं और लिखा हुआ है छुटका अपना सारा धन लेकर दुनिया में चला गया, बाप से मुंह मोड़ लिया। बाप का सारा धन जब खत्म हो गया, हालात बिगड़ गए, फटे हाल हो गया, मित्रों ने छोड़ दिया, महंगाई ने उसे ढाप लिया। मेरे अजीजों, सुअर चराने की नौकरी वो कर रहा है, हालात बिल्कुल खराब हैं, लेकिन एक दिन उसे याद आया मेरा भी कोई बाप है, मेरा भी कोई बाप है। लिखा हुआ है जब वो होश में आया, जब वो होश में आया, उसने कहा मैं पिता के घर जाऊंगा, मैं पिता के घर जाऊंगा। मेरे अजीजों, क्या इससे पहले बेहोश था? जी हाँ, पिता को ना पहचानना बेहोशी की तो हालत होती है, पिता के अनुग्रह को ना जानना ये बेहोशी की तो हालत होती है, पिता की आशीषों को ना जानना ये बेहोशी की सी हालत होती है, फटे हाल होना ये अपने बाप को छोड़ देना है। मेरे अजीजों, हालात खराब होना ये अपने बाप को नहीं पहचानता है मेरे अजीजों। पर एक दिन इसने बाप को पहचान लिया, बाप को पहचान लिया। लिखा है जब वो अपने आपे में आया, जब वो होश में आया, तो उसने कहा मैं बाप के घर जाऊंगा। आज ना जाने कितने लोग हैं जो बेहोश पड़े हुए हैं, अपनी जिंदगी में होश नहीं आ रहे हैं, वो इस तरह से हैं, उनको पता ही नहीं है कि कोई खुदा भी है, उनको पता ही नहीं है कि खुदा की इबादत भी है, उनको पता ही नहीं है कि खुदा के करीब जाने की जरूरत है, उनको पता ही नहीं है मेरे बाप के घर में कितने ऐसे नौकर हैं जो भरपूरी के साथ खा रहे हैं, भरपूरी के साथ खा रहे हैं। मैं यहाँ सड़ रहा हूँ, मैं यहाँ बर्बाद हो रहा हूँ, मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है, मेरे बाल बिखरे हुए हैं, मैं सब कुछ बर्बाद हो चुका हूँ। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने लोग YouTube के द्वारा इस बात को सुन रहे हैं, हालात उनके ऐसे ही हैं। खुदावन पूरी तौर से वो टूट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, नौकरी चली गई है, भूख और प्यास ने उनको पूरी तौर से जकड़ लिया है। हाँ, आपके लिए मैं एक संदेश लेकर आया हूं, वो हमारा बाप है, उसकी तरफ निगाह करने की जरूरत है, होश में आने की जरूरत है और उसकी ओर फिरने की जरूरत है। हालेलुया। बाप इंतजार कर रहा है, बाप चाहता है कि आप आने पाए, बाप चाहता है कि आपको वो बगलगीर कर ले। मेरे अजीजों, यशायाह उसका 14 अध्याय और उसके 13वें पद को पढ़ें। 41 अध्याय उसके 14वें पद को पढ़ें। 41 अध्याय और उसके 14वें पद को। वे कीड़े सरीखे याकूब, खुदा का कलाम इस बात के लिए कह रहा है, हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इज़राइल के मनुष्यों, हे इज़राइल के मनुष्यों, मत डरो, मत डरो, यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। देख मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया
और चोखा यंत्र ठहराया है, प्रेज द लॉर्ड। उसके 13वें पद को पढ़ें। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर तेरा दाहिना कहूंगा, हाथ पकड़ कर कहूंगा, मत डर, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं तेरी सहायता करूंगा। हे कीड़े सरीखे इज़राइल, हे कीड़े सरीखे इज़राइल, खुदा उनसे बात कर रहा है। खुदा उनसे बात कर रहा है जो शुद्ध मन वाले हैं। खुदा उनसे बात कर रहा है जो परमेश्वर के संतान है। कह रहे हैं मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे छुड़ा लूंगा, मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। दुनिया के सफर में खुदा अगर साथ ना हो, बाप मौजूद ना हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं जिंदगी का ये सफर आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। आप चल भी नहीं पाएंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं अगर बाप आपके साथ है तो सब कुछ हो सकता है, तो सब कुछ हो सकता है। जिंदगी का ये सफर आपके लिए आसान हो जाएगा। मेरे अजीजों, हे कीड़े सरीखे याकूब इज़राइल के मनुष्यों, मत डरो, मत डरो, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं। यहाँ पे तो इज़राइल से बात कर रहा है, यहाँ तो इज़राइल से बात कर रहा है। इज़राइल उसकी संतान है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ इज़राइल को जब चुना, अब्राहम को जब चुना, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, तो खुदा ने भविष्यवाणी की, और उस भविष्यवाणी को समझ पाना बहुत आसान है। जब अब्राहम चुना गया और खुदा ने अब्राहम को बरकत दी और अब्राहम से कहा मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे द्वारा अन्य जाति आशीषित होंगे, मैं तुझे आशीष दूंगा। और अब्राहम इज़राइल है, अब्राहम इज़राइल है, और लिखा हुआ है और तेरे द्वारा अन्य जाति आशीषित की जाएंगी। मेरे अजीजों, यही से हमारे और आपके लिए रास्ता खुल गया है। यही से अब हम हकदार हो गए हैं कि हम खुदा के नाम से आशीष को ले लें। मेरे अजीजों, हम सब तो अन्य जाति से ही तो आते हैं, और खुदा अब्राहम से कह रहा है मैं तेरे द्वारा मैं आज दुनिया के लोगों को आशीष दूंगा, अन्य जाति को आशीष दूंगा। मेरे अजीजों, हक तो नहीं था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमारे बीच में आ गया इस प्रोफेसी को पूरा करने के लिए, इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए। मेरे अजीजों, एक बात है, जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, अब मैं खास बात आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो है हमारा बाप जो हमें आशीष देना चाहता है, लेकिन माध्यम जो है वो यीशु मसीह है। जब यीशु को जानते हैं और यीशु पर विश्वास करते हैं, लिखा है और जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उन्हें पुत्र होने का अधिकार दिया। पुत्र होने का अधिकार दिया। अधिकार नहीं था, पर जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो खुदा हमें गोद ले लेता है, खुदा हमें गोद ले लेता है। और मेरे अजीजों, और तब यीशु मसीह के द्वारा अब्राहम की मार्फत ये आशीष हमारे पास आ जाती है, हमारे पास आ जाती है। अब्राहम को खुदा ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा। इसका मतलब इज़राइल आशीषित होगा, लेकिन इज़राइल जब आशीषित होगा तो मैं तेरे द्वारा अन्य जातियों को भी आशीष दूंगा। मेरे अजीजों, अब आप ये ना सोचिए अन्य जाति में आप किस कैटेगरी में आते हैं। कभी कभी हम यीशु को जान तो लेते हैं, लेकिन हम अपनी कैटेगरी को बनाए रखते हैं। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ओबीसी हो सकते हैं, आप एससी हो सकते हैं, आप एसटी हो सकते हैं, पर ये कब हो सकते हैं? जब आप दुनिया में थे। लेकिन जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, जब आप यीशु मसीह के हो गए, तो आप भूल जाइए, तब आप भूल जाइए कि आप एससी है, तब आप भूल जाइए कि आप ओबीसी है, आप भूल जाइए आप पहले थे, पर यीशु ने आपको गोद लिया। अब आप यीशु की संतान हैं। देखो यीशु ने कैसा प्रेम किया है कि हम उसकी संतान कहलाए। मेरे अजीजों, अभी भी आप एससी एसटी में बंधे हुए हैं, तो इसका मतलब है आप खुदावंद यीशु मसीह के प्रेम को नहीं जानते, खुदा के प्रेम को पहचानते नहीं। देखो उसने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम उसकी संतान हैं, और हैं भी। मेरे अजीजों, उसने हमें गोद ले लिया है, उसने हमें गोद ले लिया है। प्लान बहुत पहले से था,
जब मैं अब्राहम को आशीष दूंगा, वहीं से आशीष का द्वार खोला जाएगा और आशीष पहुंचेगी, यीशु के नाम से पहुंचेगी। आशीष आएगी तो यीशु के नाम से आएगी। अब हम अब्राहम की आशीष यीशु के नाम से ले सकते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको अपना संबंध तोड़ना होगा। आप चाहे किसी भी कैटेगरी में अपने आप को रख रहे हैं, आज सुबह खुदा का ऐलान या कलाम है, और वो कलाम ये है, खुदा ने आपको ले लिया है, खरीद लिया है, चुन लिया है अपने खून से। उसने हमको अपना बना लिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो पिता ने कैसा प्रेम किया कि हम उसकी संतान हैं और हम हैं भी। हालेलुया, हालेलुया। और वो हमारा बाप है। बाइबल इस बात को बताती है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है और उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं। निश्चय जानो, अभी हम भूल चुके थे, अब हम अपनी कैटेगरी में थे, पर निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है और हम उसी के हैं। शैतान बहुत चालाक है, वो किसी के द्वारा भी आकर पूछना चाहता है, आप क्या हैं? पहले आप क्या थे? पहले हम कुछ भी थे, पर आज हम प्रभु की संतान हैं। पहले हमारा वास्तविकता कुछ भी थी, पर आज हम खुदा की संतान हैं। हाँ, अब खुदा की संतान है। जब होश में आया तब वो बाप के पास गया। आज खुदा का कलाम आपको दिया जा रहा है। इस तरह से आप खुदा के पास आ सकते हैं। यीशु, यीशु, यीशु। एक गीत तो कोई गा सकता है यीशु मसीह के ऊपर, यीशु के प्रेम के ऊपर। हालेलुया, जीसस। क्योंकि पवित्र आत्मा यहाँ पर मौजूद है और वो हम लोगों को आशीष देना चाह रहा है।